अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ बेटा, हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी? चलोगी मेरे साथ? पता है, हमारी एक बेटी थी वृंदा, 2 साल की थी तो पता नहीं उसे कोई चुरा ले गया। उसके जाने का सदमा जानकी झेल ही नहीं पाई। बस तब से एक प्लास्टिक की डॉल को अपनी बेटी मान बैठी। बस एक पल भी खुद को उससे अलग नहीं करती। उसे लोरी सुनाती है, उसके साथ सोती है, उसके बालों में तेल लगाती। वो हर एक वो काम करती है जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती। बाकी माँ जैसी ही है जानकी, बस फर्क इतना है कि उसे कोई मां बुलाने वाला नहीं है और सालों से इसी चीज का इंतजार कर रही कि कोई उसे मां बुलाए। और इसी इंतजार में जानकी की दिमागी हालत दिन बर दिन खराब होती चली जा रही। भाभी, भाभी क्या हुआ भाभी? भाभी, हाँ, वृंदा रो रही है। अरे इसे शायद दर्द हो रहा है। भाभी, हाँ क्या हुआ वृंदा? ये देखिए इसे दर्द हो रहा है शायद। ये रो रही है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। मिला डॉक्टर। भाभी, भाभी शांत मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, कहाँ हो? हेलो, वृंदा को चोट लगी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ डॉक्टर आ रहे। मम्मा, मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। ये रहा मम्मी जी को भड़काने के लिए सबूत। मम्मी जी से देखते ही आज के आज भाभी को पागल खाने भेजेगी। और बेचारे भाई साहब मुंबई में ढूंढते रहे इलाज। मैं तो चली। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर हम किसी बच्ची को वृंदा बना के घर लाएंगे ना, तो जानकी एकदम ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी बच्ची जो दूसरों का दर्द समझ सके, उसे प्यार कर सके। और वो खासियत मैंने तुम्हारे अंदर देखी। प्लीज बेटा, चलोगी मेरे साथ हमारे घर? हमारी बेटी बनकर रहोगी? ओ साहब, ये इमोशनल ज्ञान पड़ी ना किसी और को जाके दिखाना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप जैसे अमीर लोगों को। ये सब ना आप अमीर लोगों के चोचले समझे। इसे प्यार से अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर इससे ना अपना काम करवाएंगे, झाड़ू पोछा कराएंगे। आपको बेटी नहीं चाहिए, आपको काम वाली चाहिए। Yes, yes. तुलसी नो गो, यू गो, शीनो पोछा, गो गो। देखिए, मैं जिस रायचंद परिवार से हूं, उन्होंने मुझे भी गोद लिया था। और यकीन मानिए, वो फर्श पे नहीं सुलाते, पलकों पे बिठा के रखते। आपकी तुलसी को भी पलकों पे बिठा के रखेंगे। और मैं इसे ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, कायदे से गोद लेके अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा।
सेठ, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। और किसी दिन इन्हें छोड़कर जाना पड़ा तो मैं अपने माँ बाप के घर ही जाऊंगी ना सेठ, और कहीं क्यों जाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। देखो सर, अगर आप ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं तो अपने पैसे वापस ले जाइए प्लीज। अगर इन पैसों से मेरी जान की ठीक हो सकती ना तो ले जाता। आप लोगों को भी तो चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। रख लीजिए। और हाँ, तुम जैसी हो ना वैसी रहना। ये तुम्हारी अच्छाई है, कभी बदलना मत। मतलब एक अनाथ बच्ची को घर लाएंगे वृंदा बना के? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैडम, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। सर तो गए थे पर उस लड़की ने साफ साफ आने से मना कर दिया। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। चल अच्छा हुआ, तेरे मुंह से कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। लेकिन हाँ सुन, कुछ भी रहेगा ना अपडेट देते रहना मुझे, क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है मैडम। आप बस जानकी को रोमिल के साथ मुंबई भेज दीजिए। लेकिन अगर ये इलाज काम नहीं किया तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उसके बाद जानकी को तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो जानकी को भी मुंबई बुला लिया। मैं आपके साथ नहीं आ सकी, लेकिन जब तक आपकी वृंदा नहीं मिल जाती तब तक आप ये तुलसी रखिए। जानते हैं ना कि तुलसी घर के सारे कष्ट को मिटा देती है, इसलिए मैंने ये दिया। मुझे पता है गनु सेठ मुझे मेरी माँ से जरूर मिलवाएंगे, और वैसे ही गनु सेठ आपको आपकी वृंदा से जरूर मिलवाएंगे।
थैंक यू। बीबी, मुझे तो इंतजार है उस पल का जब भाई साहब आएंगे बिना इलाज के, इतनी छोटी सी शक्ल बना के। फिर यहाँ से रुखसत होगी भाभी की सवारी मेंटल हॉस्पिटल तक। और अब तो मेरे पास सबको दिखाने के लिए सबूत भी है। तीन दिन तो खत्म हो गए बेटा तुम्हारे। अब तो मेरा बुलडोजर इस बस्ती को तोड़ कर ही रहेगा। भिड़े सेठ, इस बस्ती में आपका बुलडोजर तो क्या, आपकी जुबान चलाने का मौका नहीं मिलेगा। बंटी भैया, पूरे 12 लाख रुपए। आज के बाद हमारी ममता बस्ती के सामने आंख उठा के भी देखा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाँ, कोई नहीं होगा। भिड़े सेठ, माँ कहती है कि विश्वास जीत दिलाता है और घमंड हारता है। हमें खुद पे विश्वास था, हम जीत गए। आपको घमंड था, आप हार गए। ओ भिड़े सेठ, क्या कैसे पॉसिबल है ये? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन में 12 लाख रुपए इन लोगों ने लाए कहां से? वो भी ममता बस्ती के सड़क छाप अनाथ बच्चों ने। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। एक काम करो, बप्पा सेठ, ये आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बप्पा सेठ। श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय गणेश मोरया। बप्पा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम हमेशा खुश रहो। माँ कहती है दिल की हुई दुआ बप्पा से जरूर पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी माँ। तो मुझे भी मेरी माँ मिलेगी, है ना काकी? मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। हम सबका आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ। हाँ भैया, हम मुंबई पहुंच गए। अब इंदौर से कितना ही दूर है मुंबई? मुझे लगा था कि तुम लोग दोपहर की फ्लाइट से मुंबई आओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारे निकलने से पहले ही रोकने वाला था। रोकने वाले थे मतलब? क्यों, क्या हुआ भैया? आप कहाँ पे बताइए, हम अभी आते हैं वहाँ पे। नहीं रोमिल, तो मुझे अपनी लोकेशन भेजो फोन पर, मैं आता हूँ। इतने से है परसायानी बड़ी, ढाल ये बनकर है रति कड़ी। किस्मत से खिलती मैं, खुशियों में पलती मैं, आंगन में मिलती नहीं। तुलसी, तुलसी, ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ बनता बड़ा। तुलसी, तुलसी। माँ, वृंदा, मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तू ना मिले मम्मा। रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू, अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे, तू है ना माँ।
मेरे बच्चे को लगी तो नहीं? मेरी वृंदा लगी तो नहीं? डोंट वरी भाभी, वृंदा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या हुआ भिड़े सेठ, तुम्हें पैसे तो मिल गए ना, तो पुलिस को क्यों लेकर आए हो? वही पैसे ना जो तुमने इन चिल्लर गैंग के साथ मिलकर चुराए थे। बंटे, कजरी, तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने कोई चोरी नहीं की है। ये झूठ बोल रहा है। इसको तो हमारी बस्ती की हिस्ट्री है। सबूत है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में तुमने रघुवीर रायचंद के कार की चाबी चुराई और उनकी कार लेकर सब के सब रफ्तू चक्कर हो गए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे जो पैसे तुम्हें बस्ती वालों ने दिए हैं ना, वो चोरी के हैं। मेरे भाई से चुराए हैं उन्होंने। केस करो और अंदर करो सबको, और फिर क्या, वो बस्ती हमारी। अरेस्ट करो इन्हें। नहीं, आप बंटी भैया छोड़ो, बंटी भैया को। मुझे पता है ये सब किसने किया। Who do this? किसने? तेरे वो गाड़ी वाले सेठ तुझे गोद लेना चाहते थे, पर तू नहीं गई, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। नहीं गमले, वो गाड़ी वाले सेठ तो अच्छे थे ना। अमीर तब तक अच्छे होते तुलसी, जब तक उनकी हर बात मानो। You listen not, अमीर बीट। सेठ, मैं तो आपको अच्छा मान रही थी। बुप्पा सेठ से आपके लिए दुआ भी की। अगर आपने बंटी भैया को जेल भिजवाया तो ये आपने अच्छा नहीं किया। रघु, ये देखो पापा आ गए। अब पापा से पूछो कि आपको और मुझको मुंबई क्यों बुलाया है। ये लो, पापा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी मम्मा को अच्छा सा सरप्राइज मिलने वाला है। क्यों रघु, ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ जानकी, सही कहा तुमने। तुम दोनों को मुंबई घुमाना था। इतने दिनों से छुट्टी पे नहीं गए थे ना, मैंने सोचा कि। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अरे कब से कुछ खाया ही नहीं है तूने। चलो कुछ खिला लाती है मम्मा आपको। क्या हुआ भैया? अब फोन पे तो इतने एक्साइटेड थे कि इलाज मिल गया, और अभी? हाँ रोमिल, वो इलाज अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो कहा था कि उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा, और उनसे ये कहना पड़ेगा कि ये उनकी खुद की बेटी वृंदा है। फिर देखिए आप उनकी हालत में कितनी जल्दी और कैसे सुधार आता है। पता, ऐसी बच्ची मिल भी गई थी,
बहुत प्यारी, जो सबसे पहले दूसरों का सोचती थी। ऐसी बेटी जो हर माँ बाप चाहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम यह है रोमिल कि उस बच्ची ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, एक बच्ची ने मना किया है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। नहीं रोमिल, उस बच्ची में कुछ खास था, और अगर वृंदा बनकर जानकी को कोई ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ वो बच्ची थी। जानकी, अभी जानकी, भैया अब टेंशन मत लो, मैं ढूंढता हूँ, वो यही कही होगी। जानकी, माँ कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है भला? अभी जल्दी से मम्मा खाना खिला देगी, ठीक है? हटो आगे से। ए हटो, हटो, ट्रक आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब एक प्लास्टिक की गुड़िया के लिए जान दोगी क्या? हटो। तुलसी, तुलसी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? वृंदा! रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे तो है नवा, सब खाली सा लगे तेरे बिना। तुलसी, स्टूपिड गर्ल, ट्रक के नीचे आ जाती तो मर जाती। चल तुलसी। वृंदा, क्या हुआ तुलसी? किसी ने मुझे आवाज दी। तेरा नाम वृंदा नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। नोबडी कॉल। चल तुलसी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। जानकी, रघु, रघु, तुमने देखा उसे? वो हमारी वृंदा पता नहीं किधर गई। यही थी वो, मैं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ रघु, वो यही थी। मैं सच कह रही हूँ, वो अभी यही थी। ये रही वृंदा, वो बिल्कुल ठीक है। वृंदा, किसी और की बच्ची होगी जानकी, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास है। मैडम जी, रघुवीर सर को डॉक्टर ने एक लिस्ट दी है बच्चों की एनजीओ की, ताकि उसमें से एक बच्ची को लेकर इंदौर आ सके। कल सुबह मंदिर जाने के बाद तीनों लोग वहीं जाएंगे।
किसका बर्थडे है? बर्थडे नहीं, सेलिब्रेशन केक है बेबी। याद है वो ममता चौल मुंबई की, वो अब हमारी हुई। और वो जो बच्चे हैं ना जो वहां रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को तुम्हारे पति ने वहां से हटा दिया। पकड़ पकड़, बस इसी की कमी थी गॉड, बोले भी बरसवा दो, आज ही दे दो सारी मुसीबतें। अरे माँ कहती है परिवार साथ में हो तो डरने की क्या बात। बच्चों, तू और तेरी ख्याली माँ और ये ख्याली पुलाव, कहाँ है फैमिली? हाफ फैमिली इन जेल, ऊपर से ये बारिश, पता नहीं आज रात हम कहाँ जाएंगे। बुझो, ए, जा कहीं से रस्सी ढूंढ के लेकर आ, जा जा। चलो देख के रहे, हाँ चल। बप्पा सेठ परेशानी के साथ उसका हल भी भेजते हैं। देखो बन गया ना हम तीनों का घर। चलो चलो अभी सो जाते हैं, कल देखेंगे आगे का करना है। बेबी क्या कर रही हो? चॉकलेट केक है बेबी, हमारा फेवरेट है राइट? राकेश, तुम कब तक इन छोटी छोटी खुशियों में खुश होते रहोगे? और वहाँ वो पगलेट भाभी ठीक हो जाएगी। बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। ये पिद्दी सी ममता चौल मिलने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हें जरा सा भी आइडिया कि भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भाभी के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं। एनजीओ की लिस्ट दी है डॉक्टर ने उन्हें। अगर कल को कोई उनको बच्चे मिल गए और उसे वृंदा बना के घर पे लेकर आए, फिर उसके आने की खुशी में केक कट करोगे? बेबी 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 रिलैक्स, वो लोग बच्ची ढूंढ रहे हैं ना, आने दो। याद है ना बरसों पहले क्या किया था हमने? ये तो नकली है, इसे भी हटा देंगे। क्या करोगे? पिछली बार की तरह किडनैप करवाओगे उसे? एक बार बच गए राकेश बाबू, अगर इस बार जरा सा भी किसी को शक हुआ ना, सारे पुराने पत्ते खुल जाएंगे हमारे। और इस घर के प्रिंसिपल मम्मी जी को पता चला तो हमें घर से निकाल देगी। नहीं नहीं नहीं, इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। राकेश बाबू, हमें इस बार दिमाग से काम लेना है। नींद आई? फुल हंग्री नाइट, कहाँ से आती नींद? कोई बात नहीं कमला, अभी बारिश बंद हो गई है, मैं हम तीनों के लिए कुछ खाना लाती हूँ। खाना? कहाँ से लाएगी खाना? मनी नो, फूड नो। अरे गमले, माँ कहती है खाने के लिए पैसे नहीं, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। बप्पा सेठ कुछ ना कुछ जरूर देंगे। रुक जा तुलसी, मत जा। बंटी भैया और कजरी भी गए, तू वापस नहीं आई तो? तूने ही तो कहा था ना कि तुलसी तो गमले की होती है। तू टेंशन मत ले, मैं आऊंगी पक्का, प्रॉमिस। और बहुत सारा खाना और बस्ती से हमारे थोड़े कपड़े भी लेकर आऊंगी। जब तक तू और बुजू हमारे इस घर का ध्यान रखो, ठीक है? वृंदा, पता है
लोग कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मांगूं वो सब मिल जाता है। पता है, आपके पापा और मैंने लास्ट टाइम भगवान जी से मांगा था कि हमारी लाइफ में एक प्यारी सी परी आ जाए, और भगवान जी ने हमें वृंदा दे दी। इस बार भगवान जी से यही मांगेंगे कि हमारी वृंदा यूं ही मुस्कुराती रहे, खुश रहे। भैया, पिछली बार भी आप इस मंदिर में आए थे तो खाली हाथ लौटे नहीं थे। क्या पता आपको इस बार आपकी वृंदा मिल जाए। कहाँ भागे जा रही है? अगर पैसे मांगने जा रही है तो बाहर बैठ। बप्पा सेठ से बंटी भैया और कचरी दीदी के लिए प्रार्थना करनी है, और गमला भूखा है, उसके लिए प्रसाद भी लेके जाना है। मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ आई हूँ। अच्छा, कहाँ है तेरे मम्मी पापा? तो पीछे ही पड़ गया है। वो रहे। वो तेरे माँ बाप हैं। उनके कपड़े देखें और अपने कपड़े देखें, तुम एक परिवार के लगते ही नहीं हो। माँ कहती है कपड़े भले ही अच्छे ना हो, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए। कपड़े तो धूल मिट्टी में खेल के गंदे हो सकते हैं ना सेठ? अंकल। अच्छा तो चल, तेरे माँ बाप के पास ले चलता हूँ तुझे। चल। सोच क्या रही है? चल ना। हाँ चल रही हूँ। अरे सुनो ना भाई, भंडारे के आयोजन में कुछ अड़चन आ गई, चलना पड़ेगा आपको। चलिए। ए लड़की, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो। हे कान्हा जी, मेरी वृंदा को हमेशा खुश और सुरक्षित रखना। थैंक यू कान्हा जी, आज मैं इनकी आंचल की वजह से बच गई। बापरे, तो फोन की तरफ पीछे ही पड़ गए। अरे इंदौर से बहुत बड़े बिजनेसमैन ने ये लंगर लगवाया है, आइए और लंगर का प्रसाद लीजिए। इधर तो लंगर लगा हुआ है, पूरी भाजी हलवा, इतना सारा खाना। कमला तो आज पेट भर के खाएगा। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है। इतने बड़े घर की बेटी भंडारे का खाना देख के खुश हो रही है। सॉरी अंकल, मैंने झूठ बोला। वो मेरा दोस्त है ना गमला, वो भूखा है, उसके लिए मैं खाना लेने आई थी। प्लीज
अरे दादा, एक प्रॉब्लम हो गई है। जो बच्ची मंदिर के कार्यक्रम में डांस करने वाली थी वो बीमार हो गई, अब नहीं आएगी। बच्ची आ गई, ये है ना, ये करेगी डांस। लेकिन मुझे तो डांस ही नहीं आता। अभी तो तू कर रही थी खाना देखकर। वो तो मैं कूद रही थी ना, ऐसे ही। उसे डांस थोड़ी ना कहते हैं। अरे डर मत, सब हो जाएगा, भगवान का नाम ले, हो जाएगा। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे करूंगी? भरोसा रख, और अगर डर लगे तो आंख बंद करना, और आंख बंद करके अपनी माँ को याद करना। माँ, मुझे क्या पता मेरी माँ कैसे दिखती थी। तू खाना लेने आई थी ना, तू जितना खाना चाहिए उतना लेके जाना। उसके साथ तुझे 500 रुपए भी दूंगा। बस प्लीज डांस कर ले। 500 रुपए? बंटी भैया भी नहीं है अभी। मुझे और गमले को तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, पूजो को भी खिलाना है। ठीक है, डांस कर लूंगी मैं। शाबाश। ये क्या नाटक लगा के रखा है? हटाओ इसे। अरे माँ को याद कर, माँ को। कैसे याद करूं माँ को? कौन है ये? जानकी, मेरी पत्नी। ये तो सिठानी है। जगह
पर क्यों तू ना मिले मम्मा। रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे तू है ना माँ, सब खाली सा लगे तेरे बिना। तेरी गोदी में सर रख के सो जाना मुझे तारों तले, हो सके तो जल्दी आना माँ। ए लड़की इधर आ। बेटा जानकी, जानकी, कहाँ चली गई थी तुम? वो बच्ची रघु, तुमने देखा उसे जो यहाँ डांस कर रही थी? जानकी, चलो, पंडित जी आरती के लिए बुला रहे हैं, आओ। कोई नहीं, चलो। शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। कितना अच्छा डांस करा तूने। मुझे भी नहीं पता अंकल डांस कैसे हो गया, बस हो गया। कान्हा सेठ ने करवाया होगा। ये ले तेरी मेहनत की कमाई, और तुझे जितना खाना चाहिए उतना लेके जाना। थैंक यू सेठ। सॉरी अंकल। शाबाश। चलो, मेरे और गमले का 2-3 दिन का इंतजाम हो गया। थैंक यू कान्हा सेठ। पंडित जी, मेरी बेटी वृंदा, इसकी भी टीका कर दीजिए। जी। पंडित जी, आप भी लीजिए। पंडित जी, वो दरअसल भैया और भाभी की बेटी कुछ सालों पहले खो गई थी। हमें सब पता है, हमने प्रसाद देते समय उसके हाथ की लकीरें पढ़ ली थी। आप चिंता छोड़िए, इनकी जिंदगी में बहुत जल्द ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। जो खोया है वो मिल जाएगा। गमला में आ गई खाना लेके। सॉरी गमला, और लेट हो गई। भूख तो तेरे दिमाग में चढ़ गई होगी ना। गमला आ गया ये गमला। बाबा उठो, बाबा। वो इधर गमला था, वो कहाँ गया? अरे वो तो गया, उसे तो पुलिस लेके गई। पुलिस? बाल अपराध गिरोह वाले वो आए थे, वो लेके गए। बुजुर्ग लेके? अरे ये इस आधे अंग्रेज गमले का छूटना नहीं चाहिए किसी हालत में। और ये एडवांस वो बच्ची का तुलसी नाम है, उसका ध्यान में रखना। आप भी क्या उस छटांग की बच्ची से डर रहे हैं? अरे आफत है वो, आफत वजन में हल्की है, पर हल्के में मत लेना उसे। गमला, तुलसी तू रो मत, मैं हूं ना, तुझे छुड़ा दूंगी। पर तू यहाँ पे क्यों आई? दे बैड पीपल्स तुझे भी पकड़ लेंगे, को जल्दी। नहीं, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुलसी गमले के बिना जिंदा नहीं रह सकती।
अरे देखो उधर क्या हो रहा है। तुलसी भाग भाग तुलसी, ये लोग तुझे भी पकड़ लेंगे, रन। तुलसी अगर तू नहीं गई तो बंटी भैया कजरी मुझे कौन बचाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुझे लिए बिना। तुलसी वो लोग यहीं आ रहे हैं, तुलसी रन। ए लड़की, छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। चलो ये तो काम और आसान हो गया, ये तो खुद ही चलकर आ गई। बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी ना, भाग रही थी हमारे से। डाल इसको अंदर। चले। तुलसी भाग जा, तुलसी रन। अरे भाग गई वो लड़की, पकड़ो उसे। बंटी भैया, ए लड़की, ये पार्क नहीं है लड़की, पुलिस स्टेशन है। प्लीज एक जरूरी बात कर रहे हैं बंटी भैया से, बस 5 मिनट। भगवान करे कि आपका प्रमोशन हो जाए, कांस्टेबल सेठ से आप कमिश्नर सेठ बन जाओ। प्लीज बस 5 मिनट बात करने दो। वो साहब, सिर्फ 5 मिनट के लिए बच्ची को मिलने दो ना। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट। हाँ शुक्रिया साहब। ए तुलसी बच्ची, एक मिनट, तू इधर क्या कर रही है? वो गमला। क्या हुआ गमले को? नहीं, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी। बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी ना, भाग रही थी हमारे से। डाल इसको अंदर। अच्छा, मतलब कचरी को भी वहीं पे लेकर गए। देख, तू फिक्र मत कर, वो दोनों जहां पे भी है ना, सुरक्षित है। अच्छा एक बात बता, तूने कुछ खाया? रुक एक मिनट। ले खा। खा ले। नहीं भैया, मुझे नहीं खाना, मैंने खा लिया। झूठ बोल रही है तू, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, मैं जानता। ले खा ले। किस मिट्टी की बनी है रे तू? यहाँ बाहर बिल्कुल अकेली पड़ गई है और हम लोगों के पीछे पीछे हमें छुड़ाने के लिए भागे जा रही है। हे बच्चा, कभी थोड़ा अपना भी ख्याल रख लिया कर। हाँ? देख, रो मत। ये क्या है भैया? अरे ये तो उस गाड़ी वाले का कार्ड है जो हमारे घर पर आया था। उसका नंबर भी है इसमें। मुझे पता है ये सब किसने किया। किसने? फिर वो गाड़ी वाले से तुझे गोद लेना चाहते थे, पर तू नहीं गई, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं।
ये सब कुछ उस सेठ की वजह से हुआ है। इनको तो मैं क्या करी? अरे रुक जा। हेलो। ओ माँ प्यारी सी मम्मा। हेलो, आप कौन? आप सेठ को फोन दीजिए। सेठ? कौन सेठ? वही जो छुप के बैठे हैं और आपको फोन दे दिया। आप उनकी सेठानी होगी। माँ कहती है जब भी कोई बुरा काम करो तो डर ही लगता है। सेठ डर गए तो अपनी सेठानी को फोन थमा दिया। ये सब क्या बोल रही हो तुम? पता भी है उन्होंने क्या किया। सामने तो मीठी मीठी बातें, मैं तो हीरो समझ रही थी और निकले विलन। बेटा बोल कौन रही हो तुम? बेटा नहीं, बेटी हूँ मैं अपनी माँ की। पर माँ जो मिली ही नहीं। वृंदा? वृंदा? क्या हुआ तुलसी? किसी ने मुझे आवाज दी। तेरा नाम वृंदा नहीं है। वृंदा नहीं हूँ मैं, तुलसी हूँ। और सेठ से बोलो कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है। हमसे हमारा घर छीन लिया और बाकी सबको जेल में भिजवा दिया। वृंदा! जानकी! जानकी! क्या हुआ? वृंदा! वो वहां से बच्चे, एक बच्चे। हेलो, तुम्हें 5 मिनट मिलने के लिए दिया था, मुफ्त को फोन करने के लिए नहीं। हेलो, फोन कट। जानकी, किसका फोन था? एक बच्चे, वो कह रहे थे उनका घर छीन लिया, उनका घर छीन लिया, घर छीन लिया उससे। मैं कॉल करता हूँ। मेरे हेलो जी, ये कहाँ का नंबर है? ये जेबी नगर पुलिस स्टेशन का नंबर है। उर्मिला, उर्मिला छोड़ो मुझे। उर्मिला छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो मुझे। तुम मेरे हाथ बांध सकती हो उर्मिला, लेकिन मेरी जुबान नहीं काट सकती हो। क्या हो रहा है? क्या करो तुम दोनों यहाँ? मिल गई ना खुशी? जरा भी चिंता नहीं है तुम्हें मम्मी जी की? अभी सोचा कि मम्मी जी पे क्या बीतेगी ये देखेंगी तो? क्या देखेंगी? मम्मी जी मैं आपको अपने मुंह से क्या ही बोलूं? लीजिए आप खुद ही देख लीजिए। ये लीजिए। लगा ना जोर का झटका? इसीलिए मम्मी जी मैं आपको नहीं दिखा रही थी, लेकिन यह है कि मेरी बात मानते ही कहाँ, सुनते ही कहाँ, कुछ नहीं। क्यों ना बताऊं मैं मेरी माँ को? मेरी माँ है वो, मैं बताऊंगा, मेरा फर्ज है ये। देख रही हो ना माँ, देख रही हो क्या चल के रहा है इस घर में माँ? उस दिन डॉक्टर को बुलवाकर उस गुड़िया का झूठ फूट का इलाज कराया भाभी ने, और अब इतने बड़े मुंबई में एक मंदिर में पुजारी से झूठ फूट का प्रसाद दिलवा रही है। माँ जरा सोचो, ये वीडियो अगर गलती से भी वायरल हो गया ना माँ, तो हमारे रायचंद खानदान की इज्जत का फालूदा बन जाएगा मम्मी जी, फालूदा बन जाएगा। कांस्टेबल सेठ, अब बच्चे की जान लोगे क्या? कब तक ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा? भगवान करे आपका प्रमोशन हो जाए, आप
तुलसी बेटा, ये सब क्या? हाथ नीचे करो। कांस्टेबल सेठ ने मुझे पनिशमेंट दिया है। पनिशमेंट? क्यों? कुछ तो ऐसा रहे जैसे आपको कुछ पता ना हो। आपने ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर बंटी भैया को जेल भिजवाया ना, और कजरी और गमला को बच्चों वाली जेल में भिजवा दिया। ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया। अमीर लोगों के पास ना पैसे इतने सारे होते लेकिन दिल इत्तू सा होता है। एक मिनट बेटा, मैंने ये रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। माँ कहती है झूठ बोलना पाप होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मेरे साथ आओ, मैं देखता हूं। ये क्या तरीका है एक छोटी बच्ची को इस तरह सजा देने का? अब तो रघुवीर राय चंद है ना जी, ये इसी के लायक है। सर ये अकेले थोड़ी ना है, 2 बच्चे और एक क्रिमिनल, इसलिए उन दोनों को बाल सुधार गृह में डाला है। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई, तो ये केस तो बनता ही नहीं है। किसी और ने मेरे नाम से कंप्लेंट करवाई होगी, और मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए और कोई सजा नहीं देनी। आप बस बंटी को छोड़िए। सुना नहीं कांस्टेबल सेठ, मेरे बंटी भैया को जेल से बाहर निकालो। लेकिन सर ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं देखता हूँ बात करके। बंटी भैया, अब आप बाहर निकल जाओगे। बंटी कहीं नहीं जाएगा। मिस्टर रघुवीर, सॉरी, अगर आप इसके खिलाफ कंप्लेन वापस ले भी लेते हैं तब भी हम इसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि इसके और इसके गैंग के ऊपर चोरी और फ्रॉड के कई सारे मामले हैं। लंबे टाइम के लिए अंदर गया है ये। 2 मिनट है आपके पास, मिलकर चले जाइएगा। पहले तो ये पागलपन भाभी घर में ही किया करती थी, अब तो मुंबई तक पहुंच गया उनका पागलपन। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कल जाकर माँ टीवी पर न्यूज में दिखाएंगे कि देखिए रायचंद खानदान की बहू अपनी प्लास्टिक की गुड़िया को स्कूल भेज रही है, उसे शॉपिंग करा रही है, उसके मांग में सिंदूर भरवा रही है। मम्मी जी कल को किसी लड़के को पकड़ के अपने गुड़िया के साथ शादी करा देगी। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो मैंने जानकी को मुंबई इलाज के लिए भेजा। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। अरे मम्मी जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो कुछ सोच समझ के ही भेजी होंगी, लेकिन भाभी का इलाज नहीं हो पाया। राकेश, मुझे तो लगता है भाई साहब की किस्मत में घर गृहस्थी का सुख लिखा ही नहीं है। पता नहीं भाई साहब का क्या होगा बेचारे। राकेश जी जी माँ। एक काम कर, आसपास में जितने भी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल है सबका पता कर, जानकी को वहां भेजना इलाज के लिए। अब मम्मी जी मेरा फोन। थैंक यू। एक सेकंड जरा देखो तो मेरी बीवी को, मैं नजर ना लगे। बेबी क्या बात है बेबी, और कोई मुंबई जाए ना जाए, तुम जरूर जा रही हो। मैं क्यों? हीरोइन बनने, एक्टिंग करने। वो तो मैं हूँ। अब क्या होगा सेठ? बेटा आप टेंशन मत लो, मैं शहर के बहुत अच्छे वकील को जानता हूँ। वो बंटी भैया को जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। बंटी भैया, सेठ बात कर रहे किसी वकील से,
अब आप बाहर निकल जाओगे। छोड़ना तुलसी, ये कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर में मैं बहुत अच्छे से जानता। ये चिंगम के माफिक ना खींचते चले जाते। मुझे नहीं लगता मैं इस लॉकअप से कभी जल्दी बाहर आ पाऊंगा। लेकिन तू यहाँ बाहर अकेले कैसे रहेगी रे? हाँ, माँ कहती है जिन बच्चों की माँ नहीं होती उन बच्चों का ख्याल भगवान ही रखते हैं। पप्पा सेठ है ना, सब संभाल लेंगे। तुलसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। मेरे साथ चल सकती है। सेठ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं चाहूंगी। मैं जानता हूं बेटे, पर पता क्या है, कभी कभी कोर्ट और कचहरी के मामले थोड़े लंबे चले जाते हैं। तब तक आप कहां रहोगे? बताओ बेटा, चलोगे मेरे साथ? वहां पे पूरा परिवार है और वो सब आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। देखो, ये मत सोचना कि मैं आप लोगों का फायदा उठा लूं। अगर आप मेरे साथ नहीं भी आओगे तब भी मैं आपके बंटी भैया और आपके दोस्तों को छुड़वाऊंगी। बोलो बेटा, चलोगे मेरे साथ मेरे घर? चलोगे मेरे साथ मेरे घर? चलोगे मेरे साथ? क्या पता जानकी को आपके अंदर अपनी वृंदा मिल जाए, अपनी वृंदा मिल जाए, और आपको आपकी माँ, आपकी माँ। बेटा देखो, अगर ऐसा होता है तो जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बंटी, कजरी, गमला ये आपके परिवार हैं और हमेशा रहेंगे, और हमेशा रहेंगे। मैं तो बस आपको एक और परिवार देने की बात कर रहा हूं, और एक मां को उसकी बच्ची, उसकी बच्ची, उसकी बच्ची। बोलो बेटा, चलोगे मेरे साथ? चलोगे मेरे साथ? तुलसी, तू ना सेठ के साथ चलिए। मैं देख पा रहा हूँ सेठ बहुत अच्छे आदमी, सेठ बहुत अच्छे आदमी। शायद गणपति सेठ ने सेठ को तेरे लिए यहाँ भेजा। ठीक है सेठ, मैं चलूंगी आपके साथ, चलूंगी आपके साथ। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया है, और भगवान करे कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। फिर आपके एक नहीं, आपके दो परिवार होंगे, आपके दो परिवार होंगे, आपके दो परिवार। एक मुंबई में और एक इंदौर में, और एक इंदौर में। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूं, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना, आप रेडी रहना। मैं बस यूं गया और यूं आया। शुक्रिया सेठ।
अरे मैडम जी, पक्की खबर है, रघुवीर सर उस बस्ती की लड़की को गोद लेने वाले हैं। बुझो, तू ना उन पुलिस वाले को उलझा, मैं ना अब भी अंदर जाके और आके तुझे मिलती हूँ, ठीक है? पैसा चुकाने के लिए और 3 दिन है हमारे पास। आप अभी ये बस्ती नहीं तोड़ सकते। 12 लाख 3 दिन में। पूरे 12 लाख रुपए। आज के बाद हमारी ममता बस्ती के सामने आंख उठा के भी देखा ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बंटे, कजरी, तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। बप्पा सेठ, माँ कहती है बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सब कुछ बदल गया, बस्ती भी गई, सब लोग भी गए, और अब मैं भी जा रही हूँ किसी दूसरे शहर, किसी अनजान परिवार में। सब कुछ ठीक तो होगा ना बप्पा सेठ? थैंक यू भगवान जी, आपने हमें तुलसी जैसी प्यारी बच्ची दी, इससे शायद अब जानकी ठीक हो सकती है।